This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Dear teachers and students, Assalamu alaikum. My name is Nasreen Akhtar and today I am going to start lesson 3, chapter 3 जिसका टाइटल है My Happy Home. लेक्चर 1 है हमारा, क्लास 3 इंग्लिश है. माई हैप्पी होम, मेरा खुशियों भरा घर या खुशियों वाला घर. इसको स्टार्ट करने से पहले हमारे पास गेटिंग स्टार्टेड का होता है एक शॉर्ट सा डायलॉग, छोटा सा पैराग्राफ, कुछ भी, जिससे हम क्या करते हैं, स्टूडेंट का स्पीकिंग स्किल इम्प्रूव करते हैं और इससे हमारे बच्चों की ब्रेनस्टॉर्मिंग भी साथ साथ हो जाती है. हम उनको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन के ज़रिए अपना जो भी हम चैप्टर पढ़ाने जा रहे होते हैं उसके लिए उनको अटेंटिव भी कर लेते हैं और उनको इन्वॉल्व भी, इंगेज भी हो जाता है. गेटिंग स्टार्टेड होता है आगाज़ करना. गेटिंग स्टार्टेड हमारे इस पीटीबी की बुक पेज 23 पे है. यहाँ पर हमारे पास टीचर एंड स्टूडेंट का एक शॉर्ट सा डायलॉग है. रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग. इसीलिए होता है कि आप लोग इसको क्लासरूम में प्रैक्टिस करेंगे जब, तो वो स्टूडेंट का इंटरेक्शन भी होगा. स्टूडेंट है, टीचर है, या स्टूडेंट टू स्टूडेंट करना है या टीचर टू स्टूडेंट करना है, तो उसके लाइव इंटरेक्शन से उसका स्पीकिंग स्किल भी इम्प्रूव होता है. साथ साथ उसके जो डायलॉग डिलीवरी है वो उसको आती है. उसकी रीडिंग डेफिनेटली इससे अच्छी होती है और स्टूडेंट जो है साथ साथ इंटोनेशन, स्ट्रेस, प्रोनंसिएशन, ये सब इम्प्रूव कर लेता है. अली एंड टीचर के बिटवीन जो डायलॉग है वो स्टार्ट करते हैं. अली कहता है, टीचर, माय ग्रैंड मदर इज़ कमिंग होम टुडे फ्रॉम कराची. ग्रैंड मदर है, यहाँ पे ग्रैंड मदर नानी भी हो सकती हैं और दादी अम्मा भी हो सकती हैं. जो भी उनकी नानी अम्मा, अगर हम इसको सपोज करते हैं तो वो बताता है कि मेरी नानी अम्मा आज कराची से आ रही हैं. कमिंग, आना, होम, घर, टुडे, आज, फ्रॉम से, कराची. कराची टीचर भी नाउन है, यहाँ पे ग्रैंड मदर भी नाउन है और होम भी नाउन है, कराची भी नाउन है. कराची इज़ अ प्रॉपर नाउन और बाकी यहाँ पर हमें जो है सब कॉमन नाउन मिले हैं. मेरी नानी अम्मा आज कराची से घर आ रही हैं, यानी कि अली के पास आ रही हैं. टीचर क्या कहती हैं, दिस इज़ गुड न्यूज़, ये अच्छी खबर है, ये तो बहुत अच्छी खबर है. यू लुक सो हैप्पी, आप बहुत खुश लग रहे हो. जब किसी बच्चे की ग्रैंड मदर उसको मिलने आ रही हो या वो जो बच्चा है उसको मिलने जा रहा हो तो ये डेफिनेटली बहुत एक्साइटमेंट होती है. वो बहुत खुश होते हैं कि बहुत प्यार करती हैं नानी या दादी. टीचर उसको कहती है कि ये तो बहुत अच्छी खबर है और आप बहुत खुश भी लग रहे हो. अली बोलता है, शी इज़ गोइंग टू ब्रिंग, लाने वाली हैं वो. क्या लाने वाली हैं? गिफ्ट्स, तोहफ़े, तोहफे, फॉर ऑल ऑफ अस. फॉर के लिए, ऑल ऑफ अस, हम सब के लिए. आई कांट वेट एनी मोर. मज़ीद, वेट क्या होता है? इंतज़ार. आई कांट, ये कैन नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है. कैन नॉट एक ऐसा जो है ना वर्ड है जिसको हम इकट्ठा लिखते हैं. अदरवाइज़ हमें नॉट लिखना हो किसी के साथ भी, किसी भी हम उसको लिख रहे होते हैं इसके साथ, अगर हैव के साथ, या आप किसी और उसके साथ, वर्ब के साथ नॉट अगर ऐड कर रहे होते हैं तो हम उसके दो वर्ड में वो आ रहा होता है ना, लाइक हैव अलहदा और नॉट अलहदा. इसी तरह से इज़ अलहदा और नॉट अलहदा. यहाँ पे कैन नॉट जब इकट्ठा लिखा जाता है तो उसको अलहदा अलहदा नहीं, जस्ट वन वर्ड में लिखा जाता है कि कैन नॉट इकट्ठा. अब इस वक्त हम क्या कर रहे हैं, इसका कॉन्ट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म यूज़ करें तो एन और ओ नहीं लिखा जाएगा, वहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी लिखा जाएगा और टी लिखा जाएगा, CAN''T. तो ये कांट बढ़ जाएगा इसको का, और वेट, इंतज़ार, एनी मोर, कांट और कैंट आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं. हम सब, अच्छा, वो हम सब के लिए क्या करने वाली हैं, तो ला रही हैं. ये सब वो अपनी जो है ना उसके बारे में सारी नानी और जो उसकी आ रही है उसके बारे में एक्सपेक्टेशन सारी वो शो कर रहा है, ज़ाहिर कर रहा है, शेयर कर रहा है टीचर के साथ.
वो हमारे लिए, वो हम सब के लिए तोहफ़े ला रही हैं। मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकता। कैन नॉट, ना कर सकना। टीचर कहती हैं इट सीम्स शी लव्स यू अ लॉट एंड टेक्स गुड केयर ऑफ़ यू। यहाँ पर हमें टेक्स का भी मिला है और केयर के भी मिले हैं, और ये सारे के सीम्स, ये सारे क्या हैं, ये वर्ब्स हैं जो हमें बताते हैं कि क्या एक्शन होने वाला है, क्या यहाँ पे हो रहा है। लव भी यहाँ पे यूज़ हुआ है। कौन सा प्रोनाउन यहाँ पे आया है? शी प्रोनाउन यहाँ पे यूज़ हुआ है, यू प्रोनाउन यूज़ हुआ है, और एक जो है एडजेक्टिव कुड भी आया है। इसमें वो बता रहा है कि वो क्या कर रही हैं। टीचर उनसे कहती है ऐसा लगता है, सीम्स ऐसा लगता है कि वो तुमसे या आपसे बहुत प्यार करती हैं और आपका बहुत ख्याल रखती हैं। यू आपका भी हो सकता है, तुम भी हो सकता है। गुड केयर ऑफ़ यू, बहुत ख्याल रखना, देखभाल करना, ख्याल रखना। लव्स मोहब्बत करना, सीम्स महसूस होता है, ऐसा लगता है। अली कहता है यस टीचर, शी हेल्प्स मी विद माय वर्क। वो क्या, अली बताता है जी टीचर, वो मेरे काम में मदद करती हैं। हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प, हेल्पिंग और हेल्प, आप लोग इसको एस के साथ लिख रहे हैं बिकॉज़ शी के साथ यूज़ हो रहा है। तो शी के साथ हम एस और एस की एडिशन करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अगर कंटिन्यूस की कोई बात हो रही होती तो फिर हम आईएनजी की फॉर्म यूज़ करते, और अगर कोई पास्ट का जिक्र करना होता तो देन हम ईडी वाली फॉर्म यूज़ करते। अब हम हेल्प्स कर रहे हैं तो वो हमें पता चल रहा है कि इसी प्रेजेंट की बात हो रही है। यस, वो मेरी हेल्प करती हैं विद माय वर्क। टेल्स मी, टेल्स के साथ भी इसका है, टेल्स मी स्टोरीज़ एंड टेक्स मी टू स्लाइड एंड स्विंग्स इन द पार्क। जब आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं तो सिंगुलर के साथ वर्ब जो है एस और एस लेके ही आता है। हमने सिंगुलर जब लगाया होता है, सब्जेक्ट लगाया होता है, नाउन प्रोनाउन कुछ भी, तो वर्ब के साथ हम एस और एस का एडिशन करते हैं। इसमें तीनों जगह आपने ये एडिशन देखी है, सुनी है। हेल्प्स भी है, टेल्स भी है एंड टेक्स भी है। सारी जगह हमने वर्ब की फॉर्म के साथ एस का इजाफा किया है। जी, वो मेरे काम में मदद करती हैं, और क्या करती हैं? टेल्स मी स्टोरीज़, मुझे कहानियाँ सुनाती हैं, और झूलों पर ले जाती हैं, स्लाइड्स पर ले जाती हैं पार्क में। ऑल स्टूडेंट्स, तमाम तलबा, तमाम स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? ओह, ग्रैंड मदर्स आर सो फुल ऑफ लव। क्या होती हैं? मोहब्बत से भरी हुई। नानियाँ तो होती ही मोहब्बत से भरी, नानियाँ हों या दादियाँ हों, डेफिनेटली ये बच्चों को बहुत प्यार करती हैं। तो इनका जो रिलेशनशिप है ग्रैंड सन एंड ग्रैंड मदर्स का, ग्रैंड सन एंड ग्रैंड डॉटर दोनों, तो ग्रैंड मदर्स के साथ इनकी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है, बहुत प्यारी होती हैं बच्चों को, क्योंकि वो, ये रिश्ता ऐसा है कि वो भी बच्चों से उतना ही प्यार कर रही होती हैं। अच्छा, इससे हमें पता चला है, इस शॉर्ट से डायलॉग से भी, कि ये कोई फैमिली के बारे में डिस्कशन है। इसमें ग्रैंड मदर और ग्रैंड सन का जो था ना, एक रिलेशनशिप बड़ा अच्छा दिखाया गया है। अब जो नेक्स्ट हमारा लेसन है, चैप्टर है माई हैप्पी होम, तो वो भी सारा फैमिली के बारे में ही है। माई हैप्पी होम, मेरा खुशियों वाला घर या खुशियों से भरा घर। हैप्पी खुशी, माई मेरा, होम घर। सबसे पहले प्री रीडिंग आती है, और इसी तरह से वाइल रीडिंग भी है। इसी तरह से फिर हमें एंड ऑफ द लेसन क्या होगा, पोस्ट रीडिंग का भी यहाँ पे यस, पोस्ट रीडिंग भी है हमारे पास। तो माई हैप्पी होम स्टार्ट करने से पहले हम प्री रीडिंग को कर लेते हैं पहले कंप्लीट। नेम योर फैमिली मेम्बर्स हु लिव इन योर हाउस। जो भी फैमिली मेम्बर आपके साथ रहते हैं, वो गार्डियन हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, सिस्टर ब्रदर, जो भी आप वो बता सकते हैं। ग्रैंड मदर्स सारा हो सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स वो भी। तो जो भी आपकी फैमिली मेम्बर्स में आपके साथ रहता है, आपने बस उसके नाम बताने हैं। आई लिव विद माई पेरेंट्स एंड 2 एल्डर सिस्टर, सारा एंड सना। इसी तरह से उन्होंने हमसे पूछा है कि टू हूम डू यू लाइक मोस्ट। सो आई लाइक ऑल माई फैमिली मेम्बर्स। माई हैप्पी होम स्टार्ट करते हैं। माई नेम इज़ बानो से ये सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। मेरा नाम बानो है।
बानो हमारे पास आ गया वो प्रॉपर नाउन। आई लिव इन अ स्मॉल हाउस। आई, मैं, एक प्रोनाउन है, लीव वर्ब आ रहा है, इन इसमें प्रपोजिशन है, आर्टिकल है, और स्मॉल हाउस क्या है, इसमें एडजेक्टिव है और नाउन है। आई कॉल इट अ हैप्पी होम। मैं एक छोटे घर में रहती हूँ। आई कॉल इट अ हैप्पी होम, हमने टाइटल में भी देखा है कि हैप्पी होम है। मैं इसे क्या कहती हूँ, खुशियों भरा घर कहती हूँ। उसने इस घर का नाम खुशियों भरा घर रखा हुआ है, जैसा कि होम स्वीट होम भी रखते हैं लोग, तो यहाँ पर वो हैप्पी होम है। आई हैव वन एल्डर सिस्टर, पोजेशन के लिए यूज़ हो रहा है हैव। वन एल्डर सिस्टर, जो रिश्ते में आपसे, जो आपकी जो सिस्टर है जो बड़ी होती है आपसे, उसके लिए एल्डर का यूज़ हो रहा है। सिस्टर बहन को कहा जाता है। एंड वन ब्रदर, और वन ब्रदर है हु इज़ यंगर टू मी, जो कि मुझसे छोटा है। मेरी एक बड़ी बहन है और एक छोटा भाई है। टू मी, मुझसे, क्योंकि वो छोटे हैं तो यंगर है या एल्डर है, इसके साथ हम टू का इस्तेमाल करते हैं। माई पेरेंट्स टेक गुड केयर ऑफ अस। मेरे वालिदैन क्या करते हैं, हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। पेरेंट्स, वालिदैन, टेक वो करते हैं, देखभाल करते हैं या रखते हैं। गुड केयर, देखभाल करना। टेक, वो हमारा जो है वो हमारी देखभाल करते हैं या हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, हमारे जो वालिदैन हैं। ऑफ अस, ये प्रोनाउन हम यूज़ कर रहे हैं, और हमारा। माई ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्सो लिव विद अस, यहाँ पर भी हमने प्रोनाउन यूज़ किया है। माई भी और अस भी। ग्रैंड पेरेंट्स हम नाउन का यूज़ कर रहे हैं। ऑल्सो भी लिव वर्ब आ रहा है, और वो जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा दादी हैं, वो भी हमारे साथ रहते हैं। वी ऑल फील वेरी हैप्पी विद ईच अदर। हम सब एक दूसरे के साथ रहकर खुशी महसूस करते हैं। यहाँ पर आ गया हमारे पास फील आया है ना, महसूस करना। वी है तो हमने इसका कोई एस और ईएस का एडिशन नहीं की। हमने जब सिंगुलर के साथ यूज़ कर रहे थे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म, तो हम एस और ईएस का कर रहे थे एडिशन। यहाँ वही के साथ कर रहे हैं, तो इसके साथ हम फील जो बेस फॉर्म है सिंपल वही लिखेंगे। वेरी हैप्पी, हैप्पी को डिस्क्राइब कर रहा है। वेरी तो फिर ये वर्ब हुआ जो एडजेक्टिव को कर रहा है। विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ हम रहकर खुशी महसूस करते हैं। आवर अंकल्स, आंट्स एंड कज़न्स कम एंड मीट अस। अंकल कौन होते हैं, चाचू, चाचा, मामू, सब। और आंट्स, चचियाँ, पुपियाँ, मुमानियाँ। एंड कज़न्स कम एंड मीट अस, और जो उनके बच्चे होते हैं वो हमारे कज़न्स कहलाते हैं। और जो कम एंड मीट अस आते हैं और हमसे मिलते हैं, हमारे चाचा, खाला, कज़न्स हमसे मिलने आते हैं। मीट, मिलना, कम आना। अस, हमसे, हमारा प्रोनाउन यूज़ हो रहा है। वी ऑल्सो गो एंड विज़िट देम ऑन द वीकेंड्स और ड्यूरिंग वेकेशन। हम कब उनसे मिलने जाते हैं, वेकेशन है या वीकेंड है। हम भी हफ्ते के आखिर या छुट्टियों में उनसे मिलने जाते हैं। इट इज़ ऑल फन, ये सब बहुत मज़े का होता है। माई हाउस हैज़ 3 बेडरूम्स। हमारी एक्सरसाइज में यहीं से ही क्वेश्चन होते हैं, सो हमें इसकी जो लिसनिंग है वो बहुत गौर से करनी पड़ती है ताकि हम इसको अंडरस्टैंड कर सकें। और हमने एक पैराग्राफ को रीड आउट कर लिया है जिसमें हमें उसकी फैमिली के बारे में पता चला है। अब हमारे पास हाउस की जो डिस्क्रिप्शन है वो होगी, इसलिए हमें इसको गौर से सुनना है। माई हाउस हैज़ 3 बेडरूम्स, अ किचन एंड अ फैमिली रूम। मेरे घर में 3 बेडरूम, एक किचन और एक फैमिली रूम है। हैज़ अगेन यहाँ पर वही पोजेशन शो कर रहा है। सारे हमने नाउन्स यहाँ पे कॉमन नाउन्स मिले, हमें हाउस मिला है, बेडरूम्स है, किचन है, फैमिली रूम है। एक किचन और एक फैमिली रूम है। देयर इज़ अ स्मॉल गार्डन इन फ्रंट ऑफ द हाउस। स्मॉल गार्डन है, छोटा बाग या बागीचा, इन फ्रंट ऑफ, सामने, किसके, द हाउस, इसके घर के सामने है। आर्टिकल है द और हाउस, इसी घर को कहा जा रहा है।
घर के सामने एक छोटा सा बागीचा है। आई लव टू वाटर द प्लांट्स इन द इवनिंग। पौधों को पानी देना, टू वाटर। आई लव मुझे अच्छा लगता है, मैं पसंद करती हूँ। मुझे शाम में पौधों को पानी देना बहुत पसंद है। इन द इवनिंग, शाम में। आई ऑल्सो कीप अ वाइट किटन एज अ पेट। पेट क्या होता है? जो आप कोई पालतू रखते हैं, चाहे वो एनिमल हो या बर्ड हो या कुछ भी हो, जिसको आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फिर आप उसका केयर करते हैं प्रॉपरली और उसका हर तरीके से ख्याल रखते हैं, हर ज़रूरत को उसके पूरा करते हैं। या इसने भी एक पेट रखा हुआ है, और वो पेट क्या है, वो पालतू क्या है? मैंने एक सफ़ेद बिल्ली का बच्चा पाला हुआ है। किटन क्या होता है? उसका जो बेबी कैट होती है या बिल्ली का जो बच्चा होता है उसको कहते हैं। कीप रखना अ वाइट कैट, एक सफ़ेद किटन, एक सफ़ेद बिल्ली का बच्चा, कैट नहीं है किटन है, एज अ पेट, एक पालतू। मैंने एक सफ़ेद बिल्ली का बच्चा भी पालतू रखा हुआ है। आई कॉल इट किटी। मैं इसे क्या कहती हूँ? किटी कहती हूँ। यहीं पर हमारे पास एक वॉइल रीडिंग का क्वेश्चन है। वॉइल रीडिंग का जो भी क्वेश्चंस होते हैं, ये प्री रीडिंग, पोस्ट रीडिंग, ये क्या करते हैं? ये स्टूडेंट इंगेजमेंट के लिए होते हैं, जिससे स्टूडेंट का रीडिंग की तरफ अटेंशन भी रहती है और स्टूडेंट इन्वॉल्व भी रहते हैं। उनसे ड्यूरिंग जो होती है ना रीडिंग या टीचिंग, आप क्वेश्चंस पहले भी करते हैं। अब ये हमारे हर लेसन का हिस्सा है, लाजमी हिस्सा है। बल्कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं, ये स्टूडेंट को क्रिटिकली उसको सुनने पे या फोकस करने पे डेफिनेटली रखते हैं, उसकी अटेंशन को मेंटेन रखते हैं। डू यू हैव अ पेट? येस, आई हैव अ पेट। व्हाट इज़ इट्स नेम? इट्स नेम इज़ मिट्ठू। बर्ड है जी, पैरट है, तो उसका नाम मिट्ठू है। चाहे आप कोई और पेट भी रख सकते हैं, और जो भी आपने उसका, डेफिनेटली हर किसी ने अपने पेट का कोई ना कोई नाम रखा होता है। अपना कोई भी पेट रखें तो उसका जो भी आपने नाम रखना हो वो आप रख सकते हैं, उसको शेयर कर सकते हैं। बच्चों को ये पेट रखना बहुत पसंद होता है। माई ग्रैंडफादर टेल्स मी, ग्रैंडफादर दादा जान, टेल्स मी मुझे बताते हैं। क्या बताते हैं? टेल्स, अगेन हमने वही बेस फॉर्म के साथ एस का यूज़ किया है। मी हमने प्रोनाउन यूज़ किया है। दैट, हैप्पी फैमिली होम स्पोर्ट्स क्या सहारा देता है, क्या मदद करता है चिल्ड्रन की। एंड हेल्प देम टू ग्रो, और उनकी मदद करता है टू ग्रो, बढ़ने में या आगे कुछ उजागर करने में, टू देयर एबिलिटीज़ एंड स्किल्स, उनकी महारतों और सलाहियतों को। अब हम देखते हैं इसका क्या बामुहावरा तर्जमा बनता है, और इसका, इस सेंटेंस का। मेरे दादा जान मुझे बताते हैं कि एक खुशगवार ख़ानदानी घर, खुशगवार हैप्पी फैमिली ख़ानदान को कहते हैं, और घर, होम, घर। एक मेरे दादा मुझे बताते हैं कि खुशगवार ख़ानदानी घर बच्चों को सहारा देता है। स्पोर्ट्स चिल्ड्रन बच्चों को सहारा देता है, और क्या करता है? और इनकी सलाहियतों और महारतों को टू ग्रो करने में, बढ़ने में मदद देता है। जॉइंट फैमिली सिस्टम में और भी बहुत सारे होते हैं एडवांटेजेस, तो ये उन्होंने, उनके दादा अबू ने शेयर किया कि वो बच्चों को डेफिनेटली बढ़ने में, उनको ग्रो करने में हेल्प करता है, सहारा देता है। इट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट, ये भी बहुत अहम है। इट इज़ है ऑल्सो भी वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत अहम, टू लिसन, सुनना, टू आवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, वालदैन भी और फिर उनके वालदैन भी, यानी कि दादा दादी की बात सुनना भी बहुत अहम है। उनकी बात सुनने से क्या मुराद होता है? उनकी बात सुनने से मुराद ये होता है कि जो नसीहत वगैरह वो हमें करते हैं, जो भी एडवाइस, जो भी एक्सपीरियंसेस वो अपने शेयर करते हैं, हम उनको गौर से सुने और उनको फॉलो करें, ताकि हम लोग अपनी जो भी है हमारे गुम होने के चांसेस या हमसे किसी किस्म की गलती होने के चांसेस वो कम हो सके। इसलिए उनकी बातों को सुनना मतलब उन पे अमल करना ज़रूरी है।
दिस इज़ व्हाट वी शुड डू एंड अ फ्यू थिंग्स वी शुड नेवर डू। ओके, ये वो काम है जो हमें करने चाहिए। व्हाट वी शुड डू, कौन से करने चाहिए, दिस इज़ व्हाट वी शुड डू एंड अ फ्यू थिंग्स, और कुछ ऐसी हैं वी शुड नेवर डू, कभी नहीं, नेवर कभी नहीं डू करने चाहिए एज फैमिली रूल्स। ये वो काम है जो हमें करने चाहिए, और कुछ ऐसे काम हैं जो ख़ानदानी कवायद के कवानीन के तौर पर कभी नहीं करने चाहिए। वो कौन से रूल हैं, वो हमें 2 कॉलम में मिले हैं, ऑलवेज़ के टाइटल के साथ और नेवर के टाइटल के साथ। ऑलवेज़ के टाइटल के साथ भी 3 रूल्स हैं और नेवर के टाइटल के साथ भी 3 रूल्स हैं। अच्छा, ऑलवेज़ के साथ रिस्पेक्ट एवरीवन एट होम, सबका एहतराम करें घर में। रिस्पेक्ट, इज़्ज़त, एहतराम, एहतराम के लिए एक अजीब सा बनी होती है बात कि शायद रिस्पेक्ट या एहतराम बड़ों का ही होता है। नहीं, जो छोटों और बड़ों सबका एहतराम करें, घर में सबका एहतराम करें। और हेल्प योर पेरेंट्स टू कीप द हाउस क्लीन एंड टाइडी, अपने वालिदैन की घर को साफ़ सुथरा रखने में मदद करें। मदर्स करती हैं ये काम ज़्यादातर, तो हेल्प करनी चाहिए उनकी, हमें मदद करनी चाहिए हाउस कीपिंग में, हाउस टू कीप द हाउस क्लीन एंड टाइडी। शेयर योर रूटीन विद योर पेरेंट्स, रूटीन जो भी आपका है, आप कितने बजे स्टडी के लिए जा रहे हैं, कितने बजे आउटडोर आपकी एक्टिविटी है, कितने बजे से आपने घर में करनी है, इंटरटेनमेंट का टाइम है या कौन सा स्टडी का टाइम है। पेरेंट्स को सारी चीज़ें शेयर हों, कुछ भी ऐसा ना हो जो कि हिडन हो। हर चीज़ उनको वेरी क्लियर हो कि ये टाइम है और इस वक्त ये बच्चा यहाँ होगा। नेवर के साथ क्या है, कभी नहीं जो करना चाहिए, वहाँ पर भी हमें अगेन 3 रूल्स मिल रहे हैं। और सबसे पहला है डू नॉट मीट स्ट्रेंजर्स, ये बहुत ज़रूरी है। कभी भी किसी स्ट्रेंजर, कौन होता है स्ट्रेंजर, होता है अजनबी। यही हमारे पास वाइल रीडिंग में क्वेश्चन है। स्ट्रेंजर क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है। स्ट्रेंजर्स आर दोज पीपल whom we do not whom we don't know, whom we don't know। तो हम उनको, जिसको नहीं जानते उसको स्ट्रेंजर कहते हैं, जिसको आप नहीं जानते। डू नॉट मीट स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर से ना मिलें, मत मिलें। डू नॉट एक्सेप्ट ईटेबल्स और गिफ्ट्स फ्रॉम देम, उनसे किसी किस्म का गिफ्ट, किसी किस्म की खाने की चीज़ ना लें या कबूल ना करें। एक्सेप्ट करने का मतलब होता है डू नॉट गो आउटसाइड योर होम विदाउट परमिशन, घर से इजाज़त के बग़ैर बाहर ना जाएं। ये वो रूल है, ख़ानदानी रूल, जो कि हर घर के रूल्स हैं। वो बच्चों को ये ट्रेन किया जाता है, सिखाया जाता है। इससे क्या होगा, इससे आपके जो भी घर की सेफ्टी और है वो मेंटेन रहेगी। पोस्ट रीडिंग में है हमारे पास भी एक अगेन क्वेश्चन है, लाइक बानो टेल अस अबाउट योर फैमिली जी। और इसके बाद है डिस्क्राइब योर होम इन अ फ्यू सेंटेंसेस। स्मॉल फैमिली है, आई लिव इन अ स्मॉल फैमिली विद माई पेरेंट्स एंड 2 sisters। Describe your home in a few sentences. I live in a small house with 2 bedrooms and a kitchen and a drawing room। ये छोटा सा जो माई होम था, खुशियों भरा घर, वो हमने उसकी रीडिंग की है। इसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हमने साथ साथ शेयर भी किए हैं, कुछ और भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स एक्सट्रैक्ट किए गए हैं तो वो शेयर कर देते हैं। उनका ग्रामेटिकल एस्पेक्ट भी आपके साथ आपको बताते हैं। बहुत सारे नाउन इसमें यूज़ हो रहे हैं। ज़्यादातर इस लेसन में जो यूज़ हुआ है वो नाउन ही है, और बहुत थोड़े से प्रोनाउन एडजेक्टिव भी हैं, उनको हम शेयर करते हैं। फैमिली से स्टार्ट करते हैं। फैमिली है ख़ानदान, नाउन है ये। मेंबर्स भी हमारे पास अफराद को कहते हैं, ये भी नाउन है। हूम, जिसको जिसकी प्रोनाउन यूज़ हो रहा है। एल्डर क्या है, एल्डर एडजेक्टिव है, बड़ा होता है। यंगर छोटा होता है, ये भी एडजेक्टिव है। केयर क्या है, केयर हमारे पास देखभाल करना यहाँ पे आ रहा है, वर्ब में भी आता है और नाउन में भी इसको यूज़ करते हैं। और फील महसूस करना है, वर्ब है। अंकल्स चचा नाउन है, आंट्स नाउन है, प्लूरल नाउन है। वेकेशन क्या है, तातील को कहते हैं, छुट्टी को कहते हैं, नाउन है। और फ़न भी यहाँ पर क्या है हमारे पास, फ़न नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। और यहाँ पर आपके बेडरूम आ गया, सोने का कमरा। किचन भी नाउन, बेडरूम भी नाउन, गार्डन भी नाउन,
एंड वाटर, वाटर अगर टू वाटर वहाँ पर वो जो लेसन में यूज़ हुआ वहाँ पर एज अ वर्ब यूज़ हो रहा है, और नाउन के तौर पर भी वाटर यूज़ होता है। पालतू पेट, जो किटी भी उसका नाउन था। किटन किसको कहते हैं? ये होता है बिल्ली का बच्चा होता है। ये हमारे कुछ इसमें से हमने डिफ़िकल्ट वर्ड्स देखे हैं इस लेसन में, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी क्लियर हो सके। माई हैप्पी होम इज़ एंडेड हेयर, और नेक्स्ट लेसन में हम इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज करेंगे। आई होप सो कि आपने इसको बहुत गौर से सुना होगा, ताकि आप इसकी एक्सरसाइज और भी अच्छे तरीके से करेंगे। इट वुड बी डेफिनेटली होगा आपके लिए हेल्पफुल होगा इन योर टीचिंग। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।